Hello guys, myself Anshul Dhiman and welcome back to your favorite channel Education Hub. सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं हमारे जो 12th क्लास के स्टूडेंट हैं सीजी बोर्ड के, उनका अभी 9 तारीख को जो है हिस्ट्री का एग्ज़ाम होने वाला है। इससे पहले मैं आपको एक सैम्पल पेपर प्रोवाइड करा चुकी हूँ और अब ये मैं आपके लिए एक सेकंड सैम्पल पेपर लेकर आई हूँ। आई होप कि अगर आप इनको अच्छे से रेडी करके जाएंगे, अगर एक बार सैम्पल पेपर्स को देख लेंगे तो आपको एक फॉर्मेट पता लग जाएगा कि किस तरीके से आपके जो है 1, 3 एंड 4 मार्क्स के और जो 6 मार्क्स के जो टोटल क्वेश्चंस होते हैं, कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और वो कितने मार्क्स में आपसे पूछे जाएंगे। तो जो है आप उस वीडियो को भी जाके ज़रूर देखिएगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। उसमें भी मैंने आपको विद सॉल्यूशंस वो जो है सॉल्व करवाया है और इसमें भी मैं कुछ क्वेश्चंस के आंसर आपको जो है बता ही दूंगी। और तो बाकी आपके जो नोट्स हैं उनको अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। आपके जो टीचर्स ने आपको कराए हुए हैं, आपका मॉडल पेपर है और बाकी ये जो सैम्पल पेपर है आपके लिए 100% हेल्पफुल होंगे। तो अब देखिए, इसमें सबसे पहले तो आप इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से पढ़िए। जब भी आप अपना पेपर देने जाएं वहाँ पे इंस्ट्रक्शंस को पढ़िए पहले। फिर आपका होता ही है, आपको पता है 3 आवर्स का आपका पेपर होता है और 80 मार्क्स का जो है 3 आवर्स का पेपर होगा और 80 मार्क्स का वो पेपर आपका होता है। तो इसमें जो है देखिए, आपका पहले जो आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे 1 से लेके 20 क्वेश्चन जो होंगे आपके 1 मार्क्स के होंगे, जो बहुत ही ईजी भी होंगे। तो देखिए, इसमें पहला जो क्वेश्चन है वो है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता को किस संस्कृति के नाम से जाना जाता है। तो हम जानते हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसको हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से जाना जाता है। फिर आपका सेकंड क्वेश्चन है, कौटिल्य द्वारा लिखित ग्रंथ अर्थशास्त्र प्राचीन कालीन किस वंश की जानकारी प्रदान करता है। तो इसका आंसर आप देंगे। फिर हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है, महाभारत का मूल पाठ किस भाषा में है। तो हमारा जो महाभारत है उसका जो मूल पाठ है वो संस्कृत भाषा में है। राजाओं का घर किसे कहा जाता है। तो जो राजाओं का घर है उसको महल कहा जाता है। फिर हमारा फिफ्थ क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि जैन धर्म की महत्वपूर्ण अवधारणा के अनुसार संपूर्ण विश्व को कैसा माना गया है। तो ये आपका जो शॉर्ट क्वेश्चन में है, आपके जो नोट्स हैं उसके अकॉर्डिंग आप लिखेंगे। फिर है सिक्स्थ वाला, श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के लिए उत्साहित करते हुए जो उपदेश दिए उनका संकलन किस ग्रंथ में किया गया है। तो ये जो है भगवत गीता जो ग्रंथ है उसमें इसका संकलन किया गया है। सेवेंथ क्वेश्चन है हमारा गाइस, हड़प्पा सभ्यता की खोज में प्राप्त हड़प्पा मूरों पर अंक लिपि को रहस्यमयी लिपि जो है क्यों कहा गया है। तो वो इसलिए कहा गया है क्योंकि जो वो एक लिपि है ना, उस पे जो लिखा गया है उसको आज तक ऐसा कोई भी विद्वान नहीं है जो पढ़ पाए हो, उसको समझ पाए हो, तो इसीलिए उसको जो है रहस्यमयी लिपि कहा गया है। फिर हमारा 8th क्वेश्चन है, 1526 ईस्वी में दिल्ली सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत के युद्ध में हराकर पहले बादशाह कौन बने। तो जो है उसमें युद्ध में हराकर जो मुगल सम्राट बाबर है वो पहले बादशाह बने थे। फिर है, इब्न बतूता का संबंध किस देश में था। जो हमारे इब्न बतूता जो हैं हिस्ट्री में, उनका जो है मोरक्को देश में वो रहने वाले थे। फिर है, शंकर देव कौन है। तो इसका आंसर आप करेंगे। फिर हमारा 11th क्वेश्चन है, हजार राम मंदिर कहाँ स्थित था, इसे किसने बनाया था। तो जो ये हजार राम मंदिर है ये कर्नाटक के हम्पी में, कहाँ पे, ये आप लिखेंगे कर्नाटक के हम्पी में स्थित है और इसको जो है कृष्ण देव राय ने बनवाया। फिर आ जाता है हमारा 12th क्वेश्चन, अकबर के शासन में भूमि को कितने वर्गों में बांटा गया था, नाम लिखिए। तो पहले तो आप लिखेंगे आंसर में कि अकबर के शासन में भूमि को 4 वर्गों में बांटा गया, ठीक है। फिर आप जो है उनके 4 वर्गों में बांटा गया उसको, और फिर आप उनके चारों के जो है नाम बताएंगे। तो पहला तो जो है हमारा है पोलज, पहला है पोलज, सेकंड है परती, फिर थर्ड है झज्जर और फिर है बंजर। तो ये 4 है, इनको 4 भागों में जिनको बांटा गया है। फिर है हरम शब्द का अर्थ समझाइए। तो जो काबा की 4 दीवारी, बंजर का घेरा एवं घर का जो भीतरी हिस्सा है जहाँ पे महिलाएं रहती हैं, हरम कहलाता है, उसका मीनिंग है। झरोका दर्शन प्रथा का आरंभ किसने किया, इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था। तो जो ये
है इसका आपको बताना है कि किसने इसका आरंभ किया था और क्या इसका उद्देश्य था। फिर है 15th क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने और कब की। तो जो ये विजयनगर है साम्राज्य, हरिहर और बुक्का राय नाम के दो भाई थे, उन्होंने जो है सन 1336 में इसकी स्थापना की थी। सूर्यास्त विधि क्या है, तो ये आपको बताना है। फिर है हमारा 17th, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी। ये जो रानी लक्ष्मीबाई के बारे में पोयम लिखी गई है, तो इसकी जो रचयिता है वो कौन है, तो हम सभी जानते हैं, पहले से पढ़ते आ रहे हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान जी जो हैं इसकी रचयिता है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर किसने बनाया। तो जो ये सिरपुर का जो लक्ष्मण मंदिर है वो सोमवंशी नरेश ने बनवाया। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें, देश की कार्यकारिणी मुखिया कौन होता है, इसका आंसर आप करेंगे। फिर है हड़प्पा सभ्यता के पतन के लिए, नहीं नेक्स्ट है आपका जो 20 नंबर पे है, जलियांवाला बाग कहाँ स्थित है। तो जलियांवाला जो बाग है वो अमृतसर में स्थित है। तो गाइज यहाँ पे 20 क्वेश्चन तक आपके आ गए हैं 1 मार्क। आप अगर अच्छे से करेंगे तो इसकी प्रिपरेशन 20 मार्क्स आपके कहीं नहीं जाने वाले। फिर हमारे आते हैं 21 से लेके जो है 24 तक के, यानी कि 1, 2, 3 एंड 4, ये 4 क्वेश्चन आपके 3 मार्क्स के हैं, यानी कि 12 मार्क्स आप इजीली गेन कर सकते हैं यहाँ से। तो आपका क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के पतन के लिए 3 उत्तरदायी कारण आप पॉइंट्स में बना के लिखेंगे। फिर है 14वीं शताब्दी में यात्रा करना किस प्रकार असुरक्षित था, तो अनसेफ था, आप उसके रीजन बताएंगे यहाँ पे। गांधी जी के 3 रचनात्मक कार्यों को लिखिए, वो भी आप पॉइंट्स में लिखेंगे। अंग्रेजी शिक्षा भारतवासियों के लिए किस प्रकार से एक छिपा हुआ वरदान साबित हुई, तो भारतीयों के लिए किस तरीके से मतलब वो अच्छी हुई, वरदान साबित हुई, वो भी आप अच्छे से शो करेंगे। फिर है हमारा 6 मार्क्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाते हैं गाइस 25 जो है क्वेश्चन नंबर, गुप्त साम्राज्य के पतन के कोई 6 कारणों की व्याख्या कीजिए। ये आप 6 पॉइंट्स में बताएंगे, या तो आप इसका आंसर कीजिएगा या फिर आप बताएंगे कि महाभारत की मुख्य कथा पारिवारिक संबंधों का विश्लेषण करती है, कोई 6 प्रमाण सहित इस कथन को न्याय संगत सिद्ध कीजिए। फिर आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 26, विजयनगर साम्राज्य के योगदान का वर्णन कीजिए। या तो आप ये बताइए या फिर आप बताएंगे कि भक्ति आंदोलन का प्रभाव किस प्रकार समाज में परिवर्तन लाया। देन हमारा 27 क्वेश्चन है, कलचुरी काल की सामाजिक स्थिति का वर्णन कीजिए। या तो आप इसको आंसर करेंगे इसका, या फिर आप बताएंगे कि भारतीय संविधान के निर्माण में प्रमुख 6 व्यक्तियों के योगदान को लिखिए। तो 6 है, ये भी आप यानी कि एक के बारे में बताएंगे तो आपका 6 मार्क्स का हो जाएगा। फिर आपका 28 क्वेश्चन आता है मैप का, भारत के मानचित्र में निम्न को दर्शाइए। आपको मैप दिए जाएंगे, वहाँ पे आपको ये कुछ दिए जाएंगे जैसे चोल राज्य, सांची, मेरठ, यमुना नदी, मदुरई, चंद्रकेतुगढ़। या तो आप इनको शो कीजिए, या फिर इस मैप में आपको ये बताना है कि कानपुर, गुप्त राज्य, कावेरी नदी, कालीकट, लुम्बिनी और शिशुपालगढ़ कहाँ पे है। तो इसको मैप को आप ध्यान से देखेंगे और फिर आप इनको बताएंगे। तो मैप तो आपको वहाँ पे दे ही दिया जाता है, तो मैप की भी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, है ना, क्योंकि ये भी आपका 6 मार्क्स का होता है। अगर आप जो है एक भी बताएंगे तो आपको 1 मार्क इजीली मिल जाएगा। फिर है 29 नंबर का जो क्वेश्चन है, स्मृति ग्रंथों में वर्णित विभिन्न प्रकार के विवाह का वर्णन कीजिए। या फिर स्तूप क्यों और कैसे बनाए जाते थे, चर्चा कीजिए। ये आपका 8 मार्क्स का है गाइस। तो इन जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं उनको कभी भी स्किप मत किया कीजिए, इन्हें ज़रूर लर्न किया कीजिए, क्योंकि अगर आप इनको अच्छे से लर्न कर लेते हैं तो आपके जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं 1 मार्क्स के, 3 मार्क्स के, उनको होता है कि हमें नॉलेज हो जाती है थोड़ी और हम उनको ईजिली लिख पाते हैं। फिर हमारा 30 क्वेश्चन आएगा ऑप्शन में, मुगल दरबार से जुड़े दैनिक कर्म और विशेष उत्सवों के दिनों ने किस तरह के बादशाह की सत्ता के भाव को प्रतिपादित किया होगा। या फिर आईने ए अकबरी हमें मुगल काल की क्या क्या जानकारियां प्रदान करती हैं, तो इसको बताएंगे। फिर आ जाता है हमारा लास्ट क्वेश्चन 31st क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन की योजनाओं का विस्तृत विवरण कीजिए। या फिर असहयोग आंदोलन में अंग्रेजी सरकार का जो है प्रतिरोध करने के लिए क्या क्या तरीके अपनाए गए, ये बताइए। सो गाइज ये थे हमारा सैम्पल पेपर। आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल रहे और आप अच्छे से अपने एग्ज़ाम की तैयारी करके जाइए, मन लगा के
प्रिपरेशन कीजिए, अपने सैम्पल पेपर्स को सॉल्व कीजिए, मॉडल पेपर लीजिए और अपने नोट्स को अच्छे से रीड कीजिए। तो अगर आपको दूसरा टॉपिक चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं आपके लिए वो जल्दी ही लेकर आऊँगी। गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम गाइस। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।